अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी नेविगेशन ड्रॉर की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पास नेविगेशन ड्रॉर शो होता है, इसको पहले नंबर पे हम यहाँ पे एक्शन बार को रिमूव करके टूल बार को शो करवाते हैं और यहाँ पे हैमबर्गर आइकन शो करवाते हैं। और आपने नोट करना है कि जैसे मैं इसको ओपन करूँगा ड्रॉर को, तो आपने देखा या हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन हो रही है, या आपने दूसरी एप्लीकेशंस के अंदर भी देखा होगा। तो ये हम देखेंगे कि किस तरीके से ये ग्राफिक्स लगाना है, किस तरीके से इसके ओपन होने पे एनिमेशन होती है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ड्रॉर ओपन हो जाता है। और आपने नोट किया होगा कि इस दफ़ा हमारा नेविगेशन ड्रॉर ना सिर्फ एक्शन बार के ऊपर शो हो रहा है, बल्कि जो हमारा स्टेटस बार है वो ट्रांसपेरेंट है। हमें स्टेटस बार भी पीछे से नज़र आ रही है। ये चीज़ भी हमने यहाँ पे करनी है, क्योंकि आप देखें, आपने देखा टाइम जो है हमारे पास वो स्टेटस बार के ऊपर है। हमने जो ट्रांसपेरेंट स्टेटस बार किया है, इसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे टाइम नेविगेशन ड्रॉर के ऊपर भी। और एक चीज़ हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा करेंगे इस वीडियो में कि अगर नेविगेशन ड्रॉर ओपन होगा तो जब हम बैक बटन प्रेस करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी, बल्कि नेविगेशन ड्रॉर क्लोज होगा। और अब अगर नेविगेशन ड्रॉर क्लोज है, अगेन क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो ये सारा काम करना हमने इस वीडियो के अंदर। तो ये सारे का सारा कोड आपको गिटहब के ऊपर मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। और राइट नाउ में जो ब्रांच है वो है नेविगेशन ड्रॉर टूल बार की। तो जो यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास जितना भी काम हमने किया, मैंने लास्ट वीडियो के एंड के ऊपर भी आपको बताया था कि ये हमारे पास हम बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्शन बार हमें मिलता है, बिल्ड इन हमें जो एक्शन बार मिलता है, उसके साथ हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पहले नंबर पे ये करना है कि अब एक्शन बार रिमूव करके टूल बार लगाना है। तो इसके लिए मेरे पास डेडिकेटेड वीडियोस भी हैं, मैं टॉप राइट के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा आपको कि किस तरीके से आपने रिमूव करना है एक्शन बार को, टूल बार को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक आपको एक्सप्लेन करूँगा। जाएंगे पहले नंबर पे रिसोर्सेज के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर जो जो स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल है यहाँ पे। और चूँकि मेरी ये वाली जो ऐप थीम है, ये थीम मेरी अप्लाइड है। अगर मैं जाता हूँ अपनी मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर, तो आपने देखा मेरी इस एक्टिविटी के ऊपर तो कोई थीम अप्लाइड नहीं है, लेकिन ये मेरी जो ऐप थीम है वो मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन की थीम के लिए अप्लाइड है, तो वो मेरी मेन एक्टिविटी को भी इफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक न्यू थीम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर बाकी सब कुछ तो ऐप थीम वाला होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास एक्शन बार है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टाइल का टैग क्रिएट करना है, सॉरी स्टाइल टैग क्रिएट करना है। नेम होगा ऐप थीम डॉट, हमारे पास होगा नो एक्शन बार। तो अब जो जो मैंने नेम जिस तरीके से दिया, इस तरीके से नेम देने का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास ऐप थीम है, ये मेरी पेरेंट थीम बन चुकी है मेरी नो एक्शन बार की। अगर आपको थीम और स्टाइल्स का नहीं पता तो अगेन टॉप राइट के ऊपर आपको लिंक मिलेगा मेरी एंड्रॉयड थीम्स एंड स्टाइल्स की वीडियो का, वो आप देखें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ फिर ये कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप फिर पेरेंट डिफाइन करेंगे, वो आपके पास ऐप थीम हो जाएगी। सेम तरीके से काम करते हैं। तो मैं जो फर्स्ट अप्रोच है उसको यूज़ करता हूँ। तो इसके अंदर हमने बेसिकली दो स्टाइल आइटम्स को ओवरराइड करना है। पहले नंबर भी होगा विंडो नो टाइटल, इसको हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। और सेकंड आइटम हमारे पास होगा विंडो एक्शन बार, इसको हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। तो इस तरीके से करने से होता ये है कि जो हमारे पास हर वो एक्टिविटी जिसके ऊपर हम ये वाली थीम अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर सारी की सारी कस्टमाइजेशन ऐप थीम वाली होगी, लेकिन सिर्फ ये वाले दो एट्रीब्यूट्स ओवरराइड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो हर वो एक्टिविटी जिसके ऊपर हमारी ये वाली थीम अप्लाइड होगी उसके ऊपर एक्शन बार शो नहीं होगा। तो अब मैं जाऊँगा मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, और आप इसको एप्लीकेशन थीम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मेनली एक्टिविटी के ऊपर, थीम के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर हमने पूरी की पूरी एप्लीकेशन की सारी एक्टिविटी से एक्शन बार को रिमूव करना हो, तो उसके लिए तो हमारे पास यहाँ पे बिल्ड इन नो एक्शन बार की थीम है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ एक्टिविटी से आपने रिमूव करना है तो ये वाली थीम, उन एक्टिविटीज़ को आप अप्लाई करते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टाइल की वैल्यू से ऐप थीम डॉट नो एक्शन बार। तो हमारे पास हमारी थीम यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है हमारी इस एक्टिविटी के ऊपर। अगर आप दोबारा एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करेंगे तो आपने देखा मेरे पास जो एक्शन बार है वो रिमूव हो चुका है। अगर आप ड्रॉर को ओपन करेंगे तो स्टिल वो ओपन होगा, लेकिन एक्शन बार आपको शो नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने टूल बार को ऐड करना है। तो अगेन उसके लिए भी आपको टॉप राइट के ऊपर लिंक मिल जाएगा वीडियो का कि किस तरीके से आपने टूल बार को ऐड करना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। तो अगेन मैं बेसिक आपको बता दूंगा। अब मैं पहले आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास व्यूज़ किस तरीके से शो हो रहे हैं, लेआउट्स और किस तरीके से शो हो रही हैं, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। मेरी मेन एक्टिविटी यूज़ कर रही है एक लेआउट को, जो कि है नेविगेशन नैब ड्रॉर लेआउट। इसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो ये मेरे पास जो लेआउट है, मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ड्रॉर लेआउट को यूज़ कर रहा है एज अ रूट लेआउट, क्योंकि ड्रॉर जो हमारे पास नेविगेशन व्यू है ये ड्रॉर लेआउट के साथ काम करता है, जो कि नेविगेशन ड्रॉर को शो करवाता है। इसलिए बजाय इसके कि मैं यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉर का काम भी हो और एक्टिविटी का लेआउट भी हो, मैंने एक्टिविटी के लेआउट को सेपरेट एक लेआउट के अंदर क्रिएट किया, जो कि मेरे पास यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, वो है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। तो जो एक्चुअल लेआउट हमें नज़र आता है मेन एक्टिविटी के ऊपर, यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज भी करूँगा, स्टार्ट की बजाय मैं अगर इस टैग को रिमूव कर देता हूँ
तो प्रीव्यू के ऊपर आप देखेंगे हमारे पास जो व्यू है वो मेन एक्टिविटी का हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए कि हमारे पास जो मेन एक्टिविटी है वो यूज़ कर रही है नैप ड्रॉअर लेआउट को, और जो नैप ड्रॉअर लेआउट है वो अगेन इंक्लूड कर रहा है मेरे पास एक लेआउट जो मेन एक्टिविटी का लेआउट है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन एक्टिविटी का मेन लेआउट डिज़ाइन होता है। तो मैं यहाँ पे ऊपर जो है वो टूल बार को ऐड कर लूँगा। मेरे पास आ जाएगा टूल बार, जो इसकी विड्थ होगी वो मैच पेरेंट होगी, और हाइट जो होगी वो हमारे पास एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे एक्शन बार साइज वो होगा। मैं इसको अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले आपको एक सेपरेट वीडियो बता दिया, आप उसके ऊपर इसको देख सकते हैं। कलर प्राइमरी हो जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे एक थीम देनी है। अगेन मेरे पास आ जाएगी ये डार्क डॉट एक्शन बार, अगेन पॉपअप थीम देनी है। ये इसलिए मैं थीम पॉपअप और थीम दे रहा हूँ कि अगर आप ताकि बाद में अगर आप अपनी इस टूल बार के ऊपर ऑप्शंस मेन्यू को शो करवाना चाहें तो वो आपकी करेक्टली काम करे। और यहाँ पे आएगा ऐप कॉम्पैक्ट डॉट डार्क। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एलिवेशन दे दूंगा, वो मेरे पास 4 dp होगी, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट देनी है क्योंकि मैं कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हूँ। मैं कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ही आपको बताऊंगा आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। सिंपली आपने इसको कंस्ट्रेंट देने हैं। जो टॉप कंस्ट्रेंट होगा वो होगा टॉप ऑफ पेरेंट, फिर हमारे पास लेफ्ट कंस्ट्रेंट होगा वो होगा लेफ्ट ऑफ पेरेंट, और फिर हमारे पास राइट कंस्ट्रेंट होगा वो होगा राइट ऑफ पेरेंट। और अब जो मेरे पास टेक्स्ट व्यू है इसका जो टॉप कंस्ट्रेंट है वो टॉप ऑफ पेरेंट नहीं होगा, बल्कि वो टॉप कंस्ट्रेंट होगा बॉटम ऑफ। और यहाँ पे हमारे पास आईडी आएगी, तो इसको हम आईडी भी दे देते हैं, आईडी एड स्टाइल प्लस आईडी टूल बार, और यहाँ पे आ जाएगा टूल बार। तो आपने देखा ये हमारे पास करेक्टली मिडल के अंदर आ चुका हुआ है। एक चीज़ मैं यहाँ पे वीडियो के रिलेटेड तो नहीं बता दूं कि अगर आपकी प्रोडक्शन एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो मेक श्योर करें अगर आप यहाँ पे जाते हैं आपको यहाँ पे लेफ्ट टैग भी मिलेगा और यहाँ पे आपको स्टार्ट टैग भी मिलेगा। तो स्टार्ट भी बेसिकली स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ ये भी लेफ्ट साइड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेक श्योर कर लें कि आप देख लें कि आपकी एप्लीकेशन किस एपीआई लेवल को टारगेट करती है, और इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप स्टार्ट बेस्ड और लेफ्ट राइट बेस्ड दोनों कंस्ट्रेंट ऐड करें। लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो टॉप लेफ्ट और राइट कंस्ट्रेंट होंगे वो ऐड करूंगा। अब हमारे पास हमारा टूल बार यहाँ पे शो हो चुका हुआ है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने जाना है अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे टूल बार का रेफरेंस लेना है, और एंड्रॉयड को ये बताना है कि हमारे टूल बार को एज अ एक्शन बार यूज़ करो। तो मैं यहाँ पे टूल बार यूज़ करूँगा, और टूल बार मेरे पास आएगा एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट से इसको यूज़ किया हुआ है। तो टूल बार और मैं यूज़ कर लूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आई डी डॉट टूल बार। ये टूल बार वही आईडी है जो बेसिकली हमने, अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हमने दी हुई है। तो उसके बाद सिंपल हमने यहाँ पे कॉल करना है सेट सपोर्ट एक्शन बार, क्योंकि हम सपोर्ट टूल बार को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास टूल बार आ जाएगा। अगर इतना काम करके हम एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सारा कुछ वही शो हो रहा है जो हमें पहले एक्शन बार के लिए शो हो रहा था। लेकिन अगर हम ओपन करते हैं तो अब हमारा ड्रॉर हमारे टूल बार के ऊपर शो हो रहा है। तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक्शन बार को रिप्लेस करने से विद द टूल बार हमारा ड्रॉर टूल बार के सामने नजर आ रहा है। लेकिन दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले नंबर पे तो हमने यहाँ पे ग्राफिक्स लगाना, आइकन लगाना, जिसको हम हैमबर्गर आइकन भी कहते हैं। सेकंड थिंग इज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो हमारा ड्रॉर है नेविगेशन ड्रॉर वो हमारे स्टेटस बार के नीचे शो हो रहा है। हमने ये करना है कि स्टेटस बार को ट्रांसपेरेंट करना है। तो पहले हम आइकन को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसपेरेंट करेंगे अपने स्टेटस बार को। तो आइकन ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप होम बटन ऐड करें। वो किस तरीके से होता है कि आप एक ग्राफिक्स क्रिएट करेंगे ड्राइबल फोल्डर के अंदर वेक्टर ग्राफिक्स को, उसको सेट करेंगे एज अ होम अप इनेबल्ड बटन जो हमारे पास यहाँ पे आता है उसके तौर के ऊपर, और उसकी क्लिक के ऊपर नेविगेशन ड्रॉर को ओपन करेंगे। लेकिन उससे एक चीज़ ये है कि सारी एनिमेशन और उसको ओपन क्लोज करना ड्रॉर को आपको खुद करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास हमें पहले एनिमेशन मिल रही थी जो ग्राफिक्स नेविगेशन ड्रॉर ओपन होने की क्लोज होने की, वो हमें नहीं मिलती। तो इसके लिए एंड्रॉयड टीम की तरफ से एक हमारे पास हैंडी क्लास है, कन्वीनियंट क्लास अवेलेबल है, वो हम यूज़ करते हैं। तो वो क्लास जो है हमारे पास, उसके लिए पहले नंबर पे तो हमें नेविगेशन ड्रॉर जो होता है, जो मेन ड्रॉर लेआउट है उसका रेफरेंस चाहिए होता है। इसलिए फर्स्ट वीडियो के अंदर अगर हम जाते हैं नैप ड्रॉर लेआउट के ऊपर, तो मेरे पास जो यहाँ पे ड्रॉर लेआउट है इसको मैंने यहाँ पे आईडी दी हुई है ड्रॉर अंडरस्कोर लेआउट। तो इसको अब हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। तो पहले नंबर पे तो यहाँ पे प्राइवेट और ड्रॉर लेआउट मेरे पास आएगा। मैं इसको कह दूंगा एम नैप ड्रॉर, और यहाँ पे एक्शन बार के बाद मैं इसको यहाँ पे जो है वो इसका रेफरेंस ले लूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ड्रॉर लेआउट। और जो हमारे पास कन्वीनियंट क्लास है इस एक्शन के लिए, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारे पास है एक्शन बार ड्रॉ टॉगल। इसको हम यूज़ करेंगे, मैं इसको टॉगल कह दूंगा, और इसका हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। लेकिन इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये दो स्ट्रिंग रिसोर्सेज लेगी। तो हम जाएंगे अपनी स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल की जो फाइल है इसके अंदर, और मेरे पास यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो दो वैल्यूज़ जो हमने इस वीडियो में यूज़ करनी है वो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। मैं इनको न्यू लाइन के ऊपर ले रहा हूँ ताकि आप इनको नजर आए।
पहली जो वैल्यू हमने यूज़ करनी है, नेम कुछ भी आप दें, लेकिन इसके लिए जो हमारे पास टेक्स्ट होगा वो होगा ओपन नेविगेशन ड्रॉर। ये बेसिकली एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। एक्सेसिबिलिटी से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा ब्लाइंड है, उसको नज़र नहीं आता, तो वो कोई स्क्रीन रीडर टूल के थ्रू एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड इन आता है, यानी कि वो सुन के मोबाइल को यूज़ करता है, तो उसको ये टेक्स्ट रीड किया जाएगा जब नेविगेशन ड्रॉर ओपन होगा, और ये रीड किया जाएगा जब नेविगेशन ड्रॉर क्लोज होगा। तो इसलिए हमने ये दो वैल्यूज़ देनी है, और यहाँ पे आप नेम देंगे, यहाँ पे है नेविगेशन ड्रॉर ओपन, और इसके लिए हमारे पास है ओपन नेविगेशन ड्रॉर, फिर है नेविगेशन ड्रॉर क्लोज, और इसके लिए क्लोज नेविगेशन ड्रॉर। आप इन स्ट्रिंग वैल्यूज़ को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, अगेन आएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर, और इसको मैं न्यू लाइन के ऊपर ले आता हूँ ताकि पैरामीटर आपको नजर आए। पहले नंबर पे एक्टिविटी देनी है तो मैं दिस पास कर दूंगा। सेकंड नंबर पे मैंने ड्रॉर लेआउट पास करना है, तो जो नैब ड्रॉर है वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। थर्ड नंबर पे हमने टूल बार देना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो नेविगेशन ड्रॉर ओपन क्लोज हो रहा है वो सिंक होगा टूल बार के ऊपर, जो आइकन शो होगा वो टूल बार के ऊपर शो होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मेरे पास टूल बार है, जो मैंने राइट नोबी इसका रेफरेंस लिया है, वो यहाँ पे पास कर दूंगा। थर्ड हमारे पास यहाँ फोर्थ नंबर पे हमारे पास है स्ट्रिंग रिसोर्स, वो वाला जो हमारे पास ओपन ड्रॉर के केस के ऊपर ओपन होगा, तो कॉल होगा, तो हम रीड किया जाएगा आर डॉट स्ट्रिंग डॉट नेविगेशन ड्रॉर ओपन, न्यू लाइन के ऊपर ले आता हूँ, आर डॉट स्ट्रिंग डॉट नेविगेशन ड्रॉर क्लोज, और इसके साथ ही जो यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, मैं इसको एक दफ़ा रीफैक्टर कर लेता हूँ कोड को, तो और इसको अगेन न्यू लाइन के ऊपर ले आता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्शन बार ड्रॉ टॉगल था वो भी क्रिएट हो चुका है। सिंपल हमने क्या कौन सी चीज़ें पास की हैं, एक्टिविटी, नेविगेशन जो ड्रॉर लेआउट था वो पास किया है। हमारे पास टूल बार है, स्ट्रिंग रिसोर्स है जो कि नेविगेशन ड्रॉर ओपन होते हुए रीड की जाएगी अगर एक्सेसिबिलिटी को हम यूज़ करते हैं और क्लोज करने के लिए। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, जो एम नैब ड्रॉर है इसके साथ हमने कॉल करना है ऐड ड्रॉर लिसनर, और जो टॉगल हमने क्रिएट किया वो पास कर देंगे, और एट द एंड फाइनली हमने टॉगल के साथ कॉल करना है सिंक स्टेट को। तो ये करेगा कि जो ड्रॉर की नेविगेशन ड्रॉर की और जो हमारे पास एक्शन बार है टूल बार है, दोनों की स्टेट को सिंक करेगा। तो अब राइट नो अगर एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं तो आपने देखा सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पे ये आइकन भी नजर आ रहा है, इसको हम हैमबर्गर आइकन कहते हैं। और आपने नोट करना है कि अगर जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो आपने देखा हमारे पास जो क्लोजिंग ओपनिंग एनिमेशन है वो भी हो रही है, जब मैं ओपन करता हूँ ड्रॉर को, और क्लोजिंग एनिमेशन भी हमारे पास यहाँ पे आपने देखा हो रही है। तो ये हमारे पास है हैमबर्गर आइकन, और जो हमारे पास है अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर भी हमारे पास यहाँ पे हमारा नेविगेशन ड्रॉर ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अगर नेविगेशन ड्रॉर ओपन और हम बैक बटन के ऊपर प्रेस करते हैं तो एक्टिविटी क्लोज हो जाती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर नेविगेशन ड्रॉर ओपन हो तो फिर एक्टिविटी ना क्लोज हो, बल्कि पहले नेविगेशन ड्रॉर क्लोज हो। तो उसके लिए फिर हमें एक जो एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, ऑन बैक प्रेस्ड एक मेथड है, इसको हम ओवरराइड करेंगे। ये मेथड उस वक्त कॉल होता है जब भी हम अपनी डिवाइस का बैक बटन प्रेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा, पहले नंबर पे यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ एम नैब ड्रॉर डॉट इज ड्रॉर ओपन, और इसको हमने ग्रेविटी पास करनी होती है, तो वो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ग्रेविटी कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट इसलिए पास किया कि जो मेरा नेविगेशन ड्रॉर है ये बेसिकली मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर शो हो रहा है, तो लेफ्ट साइड बेसिकली स्टार्ट साइड होती है हमारी डिवाइस की। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि अगर आपकी नॉर्मली तो यूजुअली हम बेसिकली नेविगेशन के लिए नेविगेशन ड्रॉर को हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर शो करवाते हैं, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन राइट टू लेफ्ट RTL जिनको हम कहते हैं वो वाली लैंग्वेज सपोर्ट करती है, लाइक जिनको राइट साइड से लिखना हम स्टार्ट करते हैं, लाइक जिसमें अरबी होगी, उर्दू होगी, फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज होगी, इस तरह की अगर लैंग्वेजेस वो सपोर्ट करती है तो आपका ड्रॉर राइट साइड के ऊपर होगा, तो फिर उस केस में आप एंड यूज़ करेंगे। तो अगर ड्रॉर ओपन होगा तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एम नैब ड्रॉर डॉट क्लोज ड्रॉर, ये नेविगेशन ड्रॉर को क्लोज करेगा, और अगेन हमने इसको ग्रेविटी देनी है कि किस साइड के ऊपर इसने क्लोज होना है, तो अगेन स्टार्ट होगा, और यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर मेरे पास ये वाली जो लाइन है वो आ जाएगी। तो इसके साथ ही जो काम है कंप्लीट हो गया। सिंपली क्या होगा, अगर इसको रन करके भी देख लेते हैं, अगर ड्रॉर ओपन होगा तो हमारे पास जब ऑन बैक प्रेस्ड ओपन होगा तो यहाँ पे में ट्रू मिलेगा, तो नेविगेशन ड्रॉर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर नेविगेशन ड्रॉर ऑलरेडी क्लोज होगा तो ऑन बैक प्रेस्ड कॉल होगा, जो कि बेसिकली हमारे नेविगेशन ड्रॉर तो ऑलरेडी क्लोज होगा, एक्टिविटी को भी क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे आपने देखा नेविगेशन ड्रॉर ओपन नहीं है, क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेविगेशन ड्रॉर ओपन हो गया। अब अगर मैं बैक के ऊपर प्रेस करता हूँ तो आपने देखा नेविगेशन ड्रॉर क्लोज हो गया। अब अगर मैं प्रेस करता हूँ बैक तो एक्टिविटी क्लोज हो गई। तो ये बिहेवियर है जो हम चाहते थे। और जो लास्ट हमारे इस वीडियो का काम है कि हमारे पास नेविगेशन ड्रॉर ओपन हो रहा है, एनिमेशन भी आ रही है, बैक बटन भी काम कर रहा है, लेकिन स्टिल हमारा नेविगेशन ड्रॉर हमारे स्टेटस बार के नीचे, हमें ट्रांसपेरेंट स्टेटस बार नहीं मिल रहा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे जाएंगे स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल की जो हमारी फाइल है उसके अंदर, और वैल्यूज़ और स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे मेरी जो ऐप थीम है इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास एक न्यू आइटम है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार कलर।
और इसके लिए फिर एक प्री डिफाइंड वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं एंड्रॉयड कलर स्लैश ट्रांसपेरेंट। लेकिन इसके साथ काम करते हुए दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो आपको यहाँ पे वार्निंग नजर आएगी कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये सिर्फ API लेवल 21 के ऊपर काम करता है, तो इसको हमने बैकवर्ड कंपैटिबल बनाना है। राइट नो मेरी जो मिनिमम API लेवल है वो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, और अगर मैं जाता हूँ अपनी ग्रेडल फाइल के ऊपर तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि मिनिमम SDK मेरी 19 है। अगर आप फ्यूचर में कहीं देखते हैं वीडियो को, यहाँ आपकी जो मिनिमम SDK है वो 21 है, तो फिर अब मैं जो स्टेप परफॉर्म करूंगा उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं होगी और ना ही आपको ये वार्निंग मिलेगी। लेकिन अगर आप API लेवल 19 के ऊपर आपकी यानी कि बैकवर्ड जो आपकी मिनिमम SDK है वो 19 है, पुरानी डिवाइसेस को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन टारगेट करती है उनको, तो फिर आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर राइट नो मैं यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को रहने देता हूँ और रन करता हूँ, तो एक तो API लेवल का इशू होगा और एक हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ होगी यहाँ पे, वो ये होगी कि आपने देखा ऑल दो मेरा जो API लेवल है वो 28 के ऊपर मेरी डिवाइस है, लेकिन मेरा जो यहाँ पे स्टेटस बार है ऑल दो मेरा नेविगेशन ड्रॉअर ओपन नहीं, लेकिन स्टिल वो मेरे पास ट्रांसपेरेंट हो चुका है। यहाँ पे बेशक ओपन भी अगर होगा तो आपने देखा वो ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में ऐड किया था और सेकंड में रिमूव किया था, वो ये था कि यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा फिट सिस्टम विंडो ट्रू। तो यहाँ पे इसको गेन ऐड कर देते हैं फिट सिस्टम विंडो और इसको मैं ट्रू कर दूंगा। अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, तो आपने देखा नॉर्मली जब तक हमारा नेविगेशन ड्रॉअर क्लोज है वो ओपन नहीं है तो हमारे पास स्टेटस बार का कलर डिफॉल्ट है। लेकिन जैसे ही मैं ओपन करता हूँ नेविगेशन ड्रॉअर को, तो अब आपने देखा जो हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन स्टेटस बार का कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो रहा है। लेकिन चूंकि हमारा नेविगेशन ड्रॉअर स्टेटस बार ट्रांसपेरेंट है तो हमें नेविगेशन ड्रॉअर भी नजर आ रहा है और हमारे पास टाइम भी नजर आ रहा है हमें, और अगर बैक प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ API लेवल 21 और उससे आगे काम करता है, ये वाला जो एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको बैकवर्ड कंपैटिबल बनाएं तो उसके ऊपर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो आपको टॉप राइट के ऊपर लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी थीम्स के एट्रीब्यूट्स को बैकवर्ड कंपैटिबल बना सकते हैं या और ओल्डर डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो यह कि अगर आप यहाँ पे इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाएंगे तो फिर भी आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप राइट क्लिक करें वैल्यूज़ के ऊपर, न्यू और वैल्यू रिसोर्स फाइल के ऊपर जाएं और यहाँ पे वैल्यू का नाम आप वही देंगे styles.xml और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, अगर आप नीचे आएंगे अवेलेबल क्वालिफायर्स के ऊपर तो वेरिएंट नंबर, और इसको हम यूज़ करेंगे और API लेवल 21 और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो इसको मैं गेट के अंदर ऐड करता हूँ। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पे फाइल क्रिएट नहीं करते तो यहाँ पे जो आपको इंटेंशन एक्शन मिल रहा है, आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओवरराइड रिसोर्सेज इन वैल्यूज-21 करेंगे तो वो फाइल बहुत क्रिएट हो जाएगी। अब मेरे पास स्टाइल्स की दो फाइल्स हैं। ये वाली जो मेरी styles.xml की फाइल है ये सारी की सारी डिवाइसेस के ऊपर यूज़ होगी, और ये वाली जो मेरी फाइल है styles.xml ये सिर्फ और सिर्फ API लेवल 21 और इससे ऊपर वाली डिवाइसेस के ऊपर यूज़ होगी। तो अब मैंने करना यह है कि यहाँ से जो स्टेटस बार का एट्रीब्यूट है मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये वाली थीम सारी की सारी डिवाइसेस के ऊपर यूज़ होगी। ये वाली जो थीम है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और जो मेरे पास B21 की जो styles.xml की फाइल है इसके रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और इसके अंदर मैं एक एक्स्ट्रा जो आइटम है वो यूज़ कर लूँगा जिसका नाम होगा स्टेटस बार कलर, और जिसकी जो वैल्यू हमारे पास होगी अगेन एंड्रॉयड कलर स्लैश ट्रांसपेरेंट होगी। तो अब होगा ये कि हर वो डिवाइस जो API लेवल 21 या जो API लेवल 21 से पीछे होगी लाइक 19 20, तो उसके लिए ये वाली styles.xml की फाइल यूज़ होगी। इसमें स्टेटस बार को ट्रांसपेरेंट करने का कोई भी कोड नहीं है। लेकिन अगर हमारी डिवाइस लाइक जो इस अभी हम देख रहे हैं कि जो API लेवल 28 के ऊपर है, तो ये वाली जो हमारी डिवाइस है ये बेसिकली ये वाली styles.xml की फाइल यूज़ करेगी। हर वो डिवाइस जो API लेवल 21 से ऊपर है हमने यूज़ किया हुआ नो एक्शन बार थीम को, तो जब वो यहाँ पे नो एक्शन बार थीम को यूज़ करेगी तो वो ये वाला एट्रीब्यूट भी यूज़ कर लेगी। अगर हमारी एप्लीकेशन API लेवल 19 के ऊपर होगी तो वो ये वाली थीम्स यूज़ करेंगी, अगर वो API लेवल 21 या इससे ऊपर होगी तो वो इसको यूज़ करेगी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दो डिवाइसेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ आपको बताने के लिए, API लेवल 28 और API लेवल 19 के ऊपर। तो मेरी एप्लीकेशन दोनों डिवाइसेस के ऊपर रन हो रही है। अगर मैं आता हूँ API लेवल 28 के ऊपर और ड्रॉअर को ओपन करता हूँ तो ये तो सक्सेसफुली जिस तरीके से पहले हमारे पास काम कर रहा था काम कर रहा है, एनिमेशन भी हो रही है हमारे पास, जो हमारे पास टॉगल बटन है हैमबर्गर आइकन है उसकी, और हमारे पास ट्रांसपेरेंट स्टेटस बार भी शो हो रहा है। लेकिन अगर आता हूँ API लेवल 19 के ऊपर तो अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ एनिमेशन भी होती है, और अगर मैं इसको खुद ओपन करता हूँ ड्रॉअर को तो फिर भी एनिमेशन होती है। लेकिन आपने देखा ना ही ट्रांसपेरेंट हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार आ रहा है और ना ही हमारे पास हमारा ड्रॉअर स्टेटस बार के ऊपर नीचे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला एट्रीब्यूट है ये यूज़ नहीं हो रहा और ना ही आपको यहाँ पे वार्निंग मिल रही है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम अपने नेविगेशन ड्रॉअर को एक्शन बार को रिमूव करके टूल बार के ऊपर शो करवाते हैं, आइकन ऐड करते हैं और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं।
तो अब हमारे पास तीसरी वीडियो थी हमारी नेविगेशन ड्रॉअर की ये, और इस वीडियो के अंदर हमने जो विजुअलाइजेशन थी, जितनी भी विजुअली जो सेटअप करना था हमने अपने नेविगेशन ड्रॉअर का, वो सारे का सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से राइट नो अगर हमारे पास नेविगेशन ड्रॉअर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस क्लिक इवेंट को हैंडल करते हैं और इस क्लिक की बेस के ऊपर डिफरेंट जो हमारे पास फ्रैगमेंट्स हैं उनको स्वैप इन स्वैप आउट करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट नेविगेशन ड्रॉअर की या बाकी एंड्रॉइड अपडेट्स को मिस ना कर सकें। आई विल सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।